स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई सिस्टम का और कोई एक सिस्टम का दो पॉइंट पे क्या होता है उसको कैसे हम लोग डिराइव किए थे। उस डायग्राम के थ्रू एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग फार्मूला के लास्ट फार्मूला डिराइव किए थे। स्टेप बाय स्टेप के थ्रू हम लोग लास्ट फार्मूला डिराइव किए थे। फिर हम लोग क्या किए थे, तो दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है एंड नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी बार बता चुके हैं, सो फिर से अभी हम नहीं बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था सेकेंड चैप्टर तब बताए थे। लास्ट क्लास में उसका जिक्र आया था तो टॉपिक का, तो वो टॉपिक फिर से बताए थे। ठीक है, वैसे तभी भी शॉर्ट में बोल देते हैं। इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है वहाँ तक लाने में जितना वर्क एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और जो डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिखे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल, क्योंकि है तो ये वर्क और वर्क का तो ऐसा यूनिट जूल होता है। और हम लोग जान रहे हैं यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी, है ना। लास्ट हम लोग क्लास में जब जान रहे थे देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। एट अ वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ फिक्स पॉइंट पे, क्यू क्या है, चार्ज, डब्ल्यू क्या है, वर्क। सो डब्ल्यू बोलो या यू क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि डब्ल्यू का इक्वल होता है वर्क डन का, सो यू भी वही हो जाएगा जो डब्ल्यू का फॉर्मूला है, क्यू इंटू वी। तो एक जूल क्या, जूल तो ऐसा यूनिट है, तो एक जूल क्या हो जाएगा, क्यू का कूलम होता है और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, तो 1 कूलम वोल्ट। हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो ठो और कर लेते हैं। वैसे लास्ट क्लास में 2 किए थे, लेकिन एक दो ठो और कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा मूव करना, टू अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज़ 100 वोल्ट, जहाँ पर उसका जो पोटेंशियल है 100 वोल्ट तक मूव कर रहा है। What is its final energy when is initially started a point at which potential was 80 volt। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका पोटेंशियल 80 वोल्ट है और 100 वोल्ट तक वो गया, तो ये बताओ कि इतना में उसको एनर्जी कितना लगा इतना जाने में। तो न्यूमेरिकल है भाई, सीधा पहले गिवन, तो फाइनल पोटेंशियल V2 मानेंगे, इनिशियल पोटेंशियल V1 मानेंगे। V2 100 वोल्ट गिवन, 80 वोल्ट इनिशियल पोटेंशियल गिवन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तुम लोग को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो भी ये गिवन वाला बात है। कैलकुलेट, डब्ल्यू हमको बताना है, डब्ल्यू का फॉर्मूला अभी जान रहे, क्यू इंटू वी। क्यू वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 - 1, क्योंकि V2 - V1, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, सो फाइनल माइनस इनिशियल। और क्यू की जगह यहाँ पे ई पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, सो चार्ज किसका, तो इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज होता है, सो यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू पुट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V2 की जगह 100 - 80, 100 - 80 20 इंटू 1.6 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आंसर। और इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कोई चार्ज है इतना कूलम का जो मूव कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। अब ये जो चार्ज है जिसका इतना कूलम का जो चार्ज है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो ये चार्ज का काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब सीधा एनर्जी हुआ, तो एनर्जी मतलब क्या, डेफिनेटली वर्क वाला बात हुआ, क्योंकि वर्क यहाँ पे इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना, वर्क यहाँ पे इक्वल होता है, डब्ल्यू यहाँ पे इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना, डब्ल्यू लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे ना, डब्ल्यू आ गया था, उसके बाद हम लोग क्या है, तो डब्ल्यू जो है वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, सो डब्ल्यू इक्वल टू यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वही हो गया, डब्ल्यू वाला ही फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है, और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, इस यहाँ पे ये बात होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क वाला बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई चार्ज है इतना कूलम का और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो बताओ वो चार्ज का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग जान रहे हैं स्टार्टिंग से ये चैप्टर में कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन।
ठीक है, क्योंकि वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो वही फॉर्मूला हो गया यही W=QV वाला। तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो Q गिवन है ये V 2 वोल्ट। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही फॉर्मूला हो जाएगा Q×V, बस W मत लिखना क्योंकि जो पूछ रहा है वही वर्ड लिखना है, काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट में ही हम लिखे हैं। ठीक है, Q×V, Q का पुट करो 3.2 × 10⁻⁻19 और V यहाँ पे 2 गिवन है। 3.2 × 2 6.4 10⁻⁻19 क्या जूल। बट ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो जो फाइंड आउट हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी निकला, और एक इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा, दिस चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको डिवाइड कर दो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा लिखना। तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज का क्या होगा, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 6.4 × 10⁻⁻19, चूँकि चार्ज का पूछा है और चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो उतना से डिवाइड कर दो। तो ये हमारा 4 और यूनिट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का यूनिट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर आ जाएगा जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। 6.4 / 1.6 कितना होता है, तो 4 हुआ, और -19 ऊपर गया तो +19, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए फाइनल एग्जाम में 12 में, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, जैसे नीट, जेईई, ये सब में। क्लियर है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग अभी 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी बताए थे वो सब लॉन्ग क्वेश्चन था, लास्ट क्लास और उससे पहले जितना भी क्लासेस हुआ है वर्क डन सब फाइंड आउट करना, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन था। पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना, जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं, है ना, 2 पॉइंट के बीच का। तो ये सब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। बट अब जो स्टार्ट कर रहे 2-3 टॉपिक वो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब जान रहे कवर लगाना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, क्या चीज़ का कवर, क्या काम है इसका। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेन इसका वर्क कहाँ होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन वाला जो केबल सब होता है, वायर सब होता है, वो केबल सब में इसका लेयर लगाया जाता है, सील्ड किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन वाला जो केबल सब होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ये होता है क्या, डेफिनेशन, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ रीजन, आई मीन एरिया, क्षेत्र, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र को हम लोग प्रिवेंट मतलब कि बचाते हैं, कवर करते हैं। क्या चीज़ से बचाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक से, आई मीन करंट का इफेक्ट से हम लोग बचाते हैं। तो उस पोर्शन को, उस एरिया को हम लोग सील्ड करते हैं। ठीक है, कवर कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जब कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हमको करंट का इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन करंट का इफेक्ट से बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, उससे सुरक्षा करना है, तो वहाँ पे हम लोग सील्ड कर देते हैं, कवर लगा देते हैं, और डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यही है, ताकि वहाँ पे करंट नहीं आ पाए। ठीक है, तो सील्ड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग कवर करते हैं ना, कवर लगाते कोई चीज़ जैसे इम्प्यूरिटी नहीं आए, कोई डस्ट मटेरियल पार्टिकल्स नहीं आए, तो वही बात हुआ कि करंट का यहाँ पे इफेक्ट ना आए। ES, यहाँ पे ES क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैन बी अचीव्ड बाय प्रोटेक्टिंग एंड इनक्लोजिंग द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अचीव मतलब कंप्लीट हो जाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या करता है, तो इंस्ट्रूमेंट सब जो होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे करंट का ज़्यादा इफेक्ट आ सके, वो सबको प्रोटेक्ट करता है, करंट से रोकता है, करंट उसमें आने नहीं देता है। जैसे कि इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इनसाइड हॉलो कंडक्टर के जो अंदर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि उस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है क्योंकि वो हॉलो है। ठीक है, कोई कंडक्टर के अंदर अगर हॉलो कंडक्टर है तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दिया जाता है, ताकि करंट वहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा। क्लियर है, तो ये 2 नंबर के लिए आते हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। कंडक्टिंग क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हम लोग इंसुलेटर जैसा बात हो सकता है जहाँ पे कंडक्ट नहीं करे।
ठीक है, नॉन कंडक्टिंग जहाँ पे करंट कंडक्ट ना हो, वैसा सब्सटेंस का कितना टाइप्स होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 2 टाइप्स का सब्सटेंस नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट पोलर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज नॉन पोलर। नाम से पता चल रहा है पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या हो रहा है। चलो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज पोलर। अ मॉलिक्यूल इन विच द center of mass of negative charge when no external field is applied is called polar molecule। polar molecule क्या होता है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं यूज़ किया जाए और उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स है। ऐसे को हम लोग, ऐसा टाइप का जो प्रोसेस है, ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स बना है, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो पोलर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज पोलर सब्सटेंस। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2O, CO2, NH3, ये सब क्लियर है ना। जैसे H2O, और ना पता है पोलर सब्सटेंस क्या होता है कि ना ये सिमेट्री में रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम H2O बनाएं तो H2O का 2 शेप होगा, एक तो ये लीनियर और एक होता है V शेप, ठीक है, इन्वर्टेड, ये बोल सकते हैं V शेप, इन्वर्टेड वाला, ठीक है, V शेप, उल्टा V। तो वही है पोलर मॉलिक्यूल्स जो होता है डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, क्योंकि एक सिमेट्री में नहीं है ना। ये तो V शेप वाला बात हो गया, V शेप है ना, तो एक सिमेट्री में नहीं है। लीनियर होता है, पॉसिबल है, लीनियर में बना सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग देखते हैं V शेप। वैसे ही NH3 कैसा जाएगा, तो NH और एक ऊपर चला जाएगा, तो NH3 का ऐसा होगा। तो एक सिमेट्री में नहीं होता है। सो पोलर मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप में नहीं होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स हैज़ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अब बताने का तो है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब 2 अपोजिट चार्ज होगा, जैसे एक में +Q और एक में -Q, और दोनों के बीच का लेंथ 12, इधर से लेंथ L, इधर से L, ऑरिजिन से अगर हम देखेंगे तो L 12, तो P डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, तो क्या हुआ, Q × 12। तो 1 अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस, तो यही पोलर वाला बात हुआ, क्योंकि पोलर का मतलब ये सुनने में लग रहा, पोलर मीन्स क्या साउंड आ रहा, पोल, किनारा, एक प्लस और एक माइनस, तो वही बात हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है हैज़ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ऑफ इट्स ऑन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑल्सो। मतलब अगर पोलर सब्सटेंस कहीं रख दिए, जैसे वाटर, CO2, अमोनिया कहीं रखा है और वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर भी ऐसा टाइप का जो पोलर सब्सटेंस है उसका एक्सटर्नल फील्ड नहीं होने के बाद भी डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या होता है, अपोजिट चार्ज, ठीक है, उसके बीच में होता है। और ये क्या है, पोलर सब्सटेंस, सब पोल वाला बात है, एक प्लस तो एक माइनस, ऐसा वाला बात है। तो डेट इज़ एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो भी ऐसा टाइप का सब्सटेंस, आई मीन पोलर सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट होता है। सो पोलर मॉलिक्यूल एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसीलिए कहा भी जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ये काम करता है। कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गिवन अ रीज़न, ठीक है, दैट पोलर मॉलिक्यूल एक्ट एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, गिव अ रीज़न दैट पोलर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, रीज़न दो कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो हम लोग को ऐसा ये सब लिख देना है, क्लियर है। अब यहाँ पर है सेकेंड नंबर, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ओके, नॉन पोलर, जो पोल जिसमें नहीं है, पोलर नहीं है जो। सो अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड करेगा, मिल जाएगा, विथ द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वैसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, कॉन्साइड करते, मतलब आई मीन मिल जाता है। तो ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और वैसा सब्सटेंस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वैसा सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग, that substance is called non-polar substance. Okay, a substance made of non-polar molecules is known as non-polar substance. For example, N2 nitrogen gas, oxygen gas, hydrogen gas, CO2 carbon dioxide,
फिर मीथेन CH4, ये सब हो सकता है। जैसे हम लोग CH4 देखो, ये कैसे हुआ, C और चारों तरफ H जाएगा, तो है ना। ये तो ऐसा बात नहीं है कि इसमें सिमेट्री नहीं हुआ, सिमेट्री तो हुआ, एक सिमेट्री वाला बात हुआ, ये तो सिमेट्री में आया, ठीक है। सो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें सिमेट्रिकल शेप होता है और इसमें जीरो डायपोल मोमेंट होता है। पोलर का डायपोल मोमेंट था, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है अगर सब्सटेंस के पास, तो भी डायपोल मोमेंट था, क्यों था वो हम बता दिए। और इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता है, क्यों, देखो कैसे। डायपोल मोमेंट क्या होता है, P = Q × 2L, तो एक में तो प्लस वाला बात होगा, ठीक है, और एक में माइनस, क्योंकि नॉन पोलर सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइज करता है, मिलता है, तो एक प्लस Q × 2L, एक माइनस Q × 2L, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो P = 0, मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 है ही नहीं। वही लिखा हुआ है, वही हमें यहाँ पे थ्योरी में लिखे हुए हैं वर्ड्स में। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है सिमेट्रिकल शेप, ये तो क्लियर हुआ, सिमेट्री में हुआ ना, एक सिमेट्री, और ये तो सिमेट्री वाला बात ही नहीं था, जैसे ऐसे था, ये बहुत कम में होता है लीनियर में, ऐसे ज़्यादातर अमोनिया भी ऐसे वी शेप टाइप का, ऐसा ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर हुआ ना, ट्रायंगुलर, अगर ये सबको हम लोग मिला दें तो एंगल वाला बात बना ना, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ठीक से दिखाएं, जैसे ये N है, ये H हुआ, ये H हुआ, अब तीन इसको अगर हम लोग मिला दें तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर बना। सो यहाँ पे सिमेट्रिकल क्या है, नहीं है, पोलर सब्सटेंस में सिमेट्रिकल नहीं होता है, और ये सिमेट्री है, जैसे मीथेन C और चारों तरफ H, सिमेट्री वाला बात हुआ। अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हाँ ये डॉट डॉट कर दिए, मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे लिखा हुआ, हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट ऑफ इट्स ऑन, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो अप्लाइड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव होगा चार्ज एक्सपीरियंस, तो क्या होगा, F = Q0E, ओके, F = क्या होगा, Q0E, और इसका डायरेक्शन जब हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फॉर्मूला तो वही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, Q × E, बट माइनस आ जाएगा, तो QE प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे सो इलेक्ट्रिक डायपोल भी नहीं होगा, ठीक है। कैसे हम लोग बताएं, जीरो डायपोल मोमेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइज करता है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का Q × E, चार्ज इंटू यही ना होता है, Q × E, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग पढ़े थे ना, E = F/Q, Q मतलब चार्ज, तो F = क्या होगा, Q × E नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, तो F = Q × E हो जाएगा, वही बात हो गया, F = Q × E। और जब हम लोग नेगेटिव, जब पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग लेंगे, ठीक है, जब हम लोग डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो F = -QE, पॉजिटिव चार्ज हो तो +QE फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला -QE, दोनों कैंसिल हो गया, तो दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। किसका डायरेक्शन अपोजिट है, चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट है ना, चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गया, जब कैंसिल हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अप्लाइड फील्ड क्या हो जाएगा, जब दोनों फोर्स का, आई मीन पॉजिटिव की तरफ जो फोर्स है उसका और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जो फोर्स है उसका, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के चलते दोनों का कैंसिल हो गया, दोनों फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जीरो डायपोल मोमेंट ऑफ इट्स ऑन अपना, ठीक है। सो यहाँ पे अपोजिट टू द दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलराइजेबिलिटी करेंगे, उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक करेंगे, उसके बाद छोटा छोटा 5-6 टॉपिक हैं जिसको कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक सब भी है, जिससे मतलब इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक सब भी है और न्यूमेरिकल साथ ही साथ हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में और देखेंगे टॉपिक सब और उसको क्लियर करेंगे। ओके।